Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss exercise 12.2 based on the area of the sector, area of the segment and the length of an arc. तो एक बार मैं सिर्फ आपको 1 मिनट में फॉर्मूले रिवाइज करा दूं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, और थीटा क्या है? एंगल मेड बाय एनी आर्क, है ना, एनी आर्क एट द सेंटर। और आप ये समझ सकते हो थीटा क्या है? एंगल एट द सेंटर। उसके बाद हमने पढ़ा था एरिया ऑफ द सेगमेंट, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये पढ़ा था। उसके बाद लेंथ ऑफ एन आर्क क्या पढ़ा था? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये 3 फॉर्मूले थे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 फॉर्मूलाज वी विल सॉल्व आवर एक्सरसाइज 12.2। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। और मेरी आपसे बेनती है, रिक्वेस्ट है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो तो यू मस्ट ओपन द बुक, है ना, बुक खोल के रखो और साथ साथ क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन में रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ सेक्टर का मतलब ये कहा है उसने, लेट अस सपोज ये है, ये सेक्टर है, सपोज दिस एंगल इज व्हाट? 60 डिग्री। तो let us suppose theta is equal to 60 degree. So now area of the sector we have to find out. So area of sector is what? Area of sector pi r square theta upon 360 degree. So now put the value. The value of pi is 22.7 into r square. R मतलब 6 into 6 इंटू थीटा। थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मतलब मैंने इसको ऐसे लिख दिया यार, पहले पाई लिखा, फिर आर स्क्वायर, फिर थीटा अपॉन 360 डिग्री, लाइक दिस। ठीक है, इस फॉर्मूले को पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। नाउ यू कैन कैंसल 0 with 0, 6 6 are 36, 6 6 this 6 will be cancel. So now what is this? 6 2s are 12, 6 2s are 12 plus 1 13, 1 ये क्या आ जाएगा? 132.7। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देना आंसर, है ना, क्योंकि ऐसे ना आंसर अच्छा नहीं लगता है। और एक बात और याद रखना, जो एरिया है, चाहे सेगमेंट का है चाहे स्क्वायर है, सॉरी सेगमेंट का है चाहे सेक्टर का है, यूनिट मस्ट बी स्क्वायर, है ना, यूनिट मस्ट बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगी? 7 1 7। जब पॉइंटों में निकाल देना यार, इसको किस में निकाल दो? पॉइंट्स में निकाल देना। और साथ में यूनिट क्या लिख देना? सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। जहाँ पॉइंट्स में निकाल दो, जहाँ इसको अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल देना और चेक कर लेना आंसर। नोट इट डाउन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेंट का मतलब होता है फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल, है ना, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। ये सुनो इधर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है, क्वाड्रेंट का मतलब ये एक पार्ट, 1/4, ये इट मे बी दिस, इट मे बी दिस, इट मे बी दिस, इट मे बी दिस। फोर्थ पार्ट, क्वाड्रेंट को क्या बोला जाता है? फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। whose circle is 22 सेंटीमीटर। इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस। और ये क्वाड्रेंट का मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब इसका फोर्थ हिस्सा है, लाइक दिस वे। इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस और इट कैन बी दिस। क्वाड्रेंट का मतलब फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल। और ये फोर्थ पार्ट जब बनता है, ये 4 पार्ट्स बन गए, तो दिस एंगल इज व्हाट? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? 90। अब ये एक पार्ट का हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, मतलब इसका एरिया निकालना है, सपोज इसका एक पार्ट का। इसके लिए आपको थीटा तो पता चल गया, है ना। ये 90 कैसे आया? क्योंकि 4 हिस्से हैं, तो 360 को आप 4 के साथ क्या कर दोगे? डिवाइड कर दो। तो हमेशा याद रखना, जो क्वाड्रेंट है उसका यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी।
थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया जी 90 डिग्री। ठीक है, अब रेडियस कितना होगा, रेडियस हम कहां से निकालेंगे, यहां से, है ना। सर्कमफ्रेंस इज गिवन व्हाट 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। सो नाउ 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। तो अब ये क्या होगा 2 इंटू 22 इंटू आर इज इक्वल टू 22 इंटू 7 इंटू क्या हो गया 7 हो गया यहाँ पे इंटू 7। अब देखो r इज इक्वल टू 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, 22 के साथ 22 कैंसिल, तो r इज इक्वल टू क्या रह गया जी 7/2, 7/2 आ गया। अब देखो r भी पता है आपको, थीटा भी पता है, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकल जाएगा। ये क्वाड्रेंट मतलब ये क्या है, सेक्टर है। क्वाड्रेंट का मतलब ये सेक्टर बन रहा है, एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है, इट इज द स्पेस बिटवीन द टू रेडियस एंड एन आर्क। ठीक है, वो क्या होता है, सेक्टर होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है, सेक्टर ही होता है ना। तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, अब देखो r इज इक्वल टू क्या आ गया 7/2। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सो नाउ व्हाट इज देयर 22/7 इंटू, जैसे मैंने बोला था ना, मैं ऐसे लिख लेना है आपने, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा ओवर 360 डिग्री, ऐसे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो आर इज व्हाट 7/2, 7/2 इंटू थीटा कितना था, थीटा इज व्हाट 90 अपॉन 360 डिग्री। इसको कैंसिल, 9 4 जा 36। ठीक है, 7 के साथ 7 कैंसिल, 2 11 जार, तो अब ये क्या आ गया 11 7 जा 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको देखो ऐसे आंसर नहीं छोड़ना है, मुझे पता है ना। आई थिंक एनसीईआरटी में बैक आंसर ऐसे छोड़े हुए हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो आपने अभी तक मैथमेटिक्स में सीखा है वो ये कहता है कि कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं देना, कुछ भी हो, है ना। तो इसका मतलब आपको क्या देना चाहिए, या तो इसको डिवाइड कर देना चाहिए 77/4, मतलब 4 1 जा 4, 3 4 9 जा 36, 1/4 जा, तो ऐसे दे दो। ठीक है, यही होएगा 1975, यस। या फिर इसको पॉइंटों में चेंज कर दो। ठीक है, ऐसे थोड़ा अजीब सा लगता है आंसर। ठीक है, तो बाकी कोई बात नहीं, अगर पीछे है एनसीईआरटी में तो कोई बात नहीं, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू मी द आंसर मस्ट बी इन दिस फॉर्म और इन द डेसिमल फॉर्म, सो नोट इट डाउन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज देयर। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। दे सेड दैट कि एक क्लॉक है और उसमें एक मिनट हैंड है। जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब मिनट हैंड है ना, मान लो ये मिनट हैंड होगी, है ना, ये मिनट हैंड है, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखो ये मिनट हैंड है, देखो ध्यान से देखो, ये ना एक कहीं पे भी हो सकती है। ये मान लो यहाँ पे थी मिनट हैंड, यहाँ पे थी, है ना, यहाँ पे एक ऐसे होती है। मान लो उसने पूरा ये माना हुआ कि यहाँ पे है। हाउ मच एरिया इट विल कवर इन 5 मिनट्स। 5 मिनट बाद ये कहाँ पे आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी ना, कहाँ पे आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी। देखो ये मिनट हैंड, और ये इसका क्या होगा, ये सेंटर से जुड़ी होती है, आपने देखा है क्लॉक, है ना। तो ये सेंटर हो गया, और इसका रेडियस कितना हो गया जी, रेडियस हो गया इसका कितना दी हुई है, लेंथ इसकी 14 सेंटीमीटर की लेंथ दी है, तो ये क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पे 1 पे थी, मान लो किस पे थी, 1 पे, है ना। तो उसके बाद 5 आफ्टर 5 मिनट्स, देखो ये तो आपको पता है ना, 5 मिनट या बाद ये कहाँ पे आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे ये हो जाएगी 5 मिनट। तो दिस एरिया इट हैज कवर्ड, तो ये क्या बनेगा, एक सेक्टर बनेगा। दिस इज एन सेक्टर, ये वाला, ये देखो इधर, ये क्या बन जाएगा, एक सेक्टर बन जाएगा। दिस विल बी व्हाट सेक्टर ना। अब इस सेक्टर में हमें क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए, ये एंगल, है ना, दिस एंगल आई वांट। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, देखो पहले तो मैंने रेडियस क्या लिख दिया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, ये तो आपको क्लियर हो गया ना यार, ये क्या बनेगा, एक सेक्टर बनेगा, क्योंकि एक ये रेडियस हो जाएगा, एक ये रेडियस हो जाएगा। ये एरिया कितना स्वेप्ट कर रही है, कितना एरिया स्वेप्ट कर रही है, पास कर रही है। ठीक है, तो ये सारा एरिया हो जाएगा, और ये यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके बीच में ये देखो, ये पूरा कितने डिग्री में है, 360 डिग्री है, 360 डिग्री पूरा एंगल होता है। और ये जो
डिजिट्स हैं 12 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 12 है। तो ये कितने पार्ट्स बन रहे हैं देखो, इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स में बन रहा है। 360 डिग्री जो है वो कितने पार्ट्स में बट रहा है, 12 पार्ट्स में। तो वो हरेक को इसको कितना एंगल आएगा ये याद रखना है, जनरली इसमें 30 डिग्री एंगल आएगा हमेशा, क्योंकि पूरा कितना था ये 360 डिग्री। 360 को आप 12 के साथ क्या कर दो डिवाइड, तो वो क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल कहाँ पे आएगा, बिटवीन एनी टू डिजिट्स ऑफ द क्लॉक, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा, मान लो ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब थीटा मुझे पता चल गया कितना है 30 डिग्री। सो नाउ एरिया स्वेप्ट बाय दिस इज व्हाट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिख दो इसको। तो पाई कितना है 22.7 इंटू आर कितना था रेडियस 14 इंटू 14 इंटू थीटा कितना है 30 अपॉन 360 डिग्री। कैंसल, तो ये कितना हो गया 12 हो गया, 7 2 जा 2 6 जा 12, अब 2 3 जा 2 11 जा है ना। अब ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 14 1 जा 14 14 1 जा 14 प्लस 1 15 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसको वो चेंज कर देना यार आगे, चाहे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो आप, क्या लिख सकते हैं 3 5 जा 15 3 1 जा 3 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था। तो इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, सो नोटेड डाउन। नाउ सी द फोर्थ सम ना। फोर्थ भी बहुत आसान सवाल है, उसने दो चीजें पूछ ली, एक तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एक एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर है ना। देखो वो क्या कह रहा है, अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक कोड है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। मान लो ये कोड होगी हमारे पास, क्या है कोड ए बी। इट सबटेंड्स हियर एंगल इज व्हाट, दैट इज व्हाट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये कोड यहाँ पे सेंटर पे कितने डिग्री एंगल बनाती है 90 डिग्री का है ना। उसके बाद और लेंथ ऑफ द रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज 10 10 है ना ये। अब सबसे पहले उसने क्या पूछा हमसे, दे आस्क्ड टू अस फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सी है भाई, ये वाली माइनर सेगमेंट होगी, ये देखो ये माइनर सेगमेंट होगी, ये वाली ये माइनर सेगमेंट है। ठीक है, अब माइनर सेगमेंट का एरिया जो होगा वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा। देखो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब वो थीटा कौन सा होता है, ये वाला है ना। तो मतलब वो ये कहाँ से फॉर्मूला बनाया हमने यहाँ से बनाया था क्या। अब मैं ए ओ बी जो सेक्टर है, ये जो क्या बन रहा है ए ओ बी सेक्टर बन रहा है, ये पूरा दोनों चीजें सेक्टर में आ रही हैं, ये रेड और ये सेक्टर में आ रही हैं। ठीक है, अब सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे माइनस, और इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया हुआ है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले मैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 निकाल के दिखाता हूँ आपको। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 मतलब समझो पाई कितना है जी 22.7 लिख दें, 22.7 ही लिख दो भैया, कोई बात नहीं। पाई लिखा तो नहीं हुआ यहाँ पे यूज नहीं, पाई 3.14 यूज करना है। पाई कितना यूज करो, वो कह रहा है 3.14, इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन 3.4। आर कितना है 10 इंटू थीटा कितना है 90 अपॉन 360 डिग्री। तो ये कितना आ गया 4 आ गया। अब 2 2 जा 4 2 1.57 आई थिंक यही आएगा। ठीक है, बिल्कुल यही आएगा ना। अब देखो, अब आप इसकी कटिंग कर दो, 2 5 जा 10, तो ये क्या आ गया 1.57 इंटू 50, तो ये क्या आ जाएगा 0 5 7 जा 35 3 2 7, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ना 78.50। तो ये क्या आ गया इसका एरिया 78.50 माइनस, अब ये वैल्यू निकालो है ना, यहीं पे निकाल दूं, तो यहीं पे निकाल देता हूँ मैं ना।
या अलग से भी करके दिखा देते हैं आपको। ये कर लिया आपने ना। अब ये देखो ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर 10 इंटू 10 है ना, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब 90/2 कॉस 90/2। तो अब ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 100, ये कितना हो गया 45 साइन 45। आप समझो इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये 45 कॉस 45। अब ये आपने को वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक वो ट्रिग्नोमेट्री का शॉर्ट टेबल भी डाला हुआ है ना, वो हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, वो देख लेना। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कॉस 45 1/√2। तो ये कितना हो गया जी 100/√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 इसके साथ क्या आ जाएगा 50। तो अब मतलब इसका एरिया क्या आ गया जी 50। अब इसको इसमें से माइनस कर दो तो वो क्या आ जाएगा 50, यहाँ से माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर जरूर चेक कर लेना। ये इस माइनर सेगमेंट का क्या आ गया जी एरिया आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसके साथ क्या लिखा है आप इसको नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन ये लिखा था, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा था, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, आई थिंक मेजर सेक्टर। देखो एक दो सेक्टर मैंने ये एरिया निकाला था ना, ये दोनों ये एरिया निकाला था मैंने सेक्टर का, ये देखो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये सेक्टर का एरिया निकाला था ना, ये किसका था माइनर सेक्टर का था। अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करो आप, देखो एक बात, एक तो ये है एरिया ऑफ सर्कल निकाल दो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई कितना है 3.14 इंटू 10 इंटू 10 है। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट हटा के मैंने अपॉन में क्या लगा दिया 100, तो ये 2 जीरोस कैंसिल होगी, तो ये क्या रह गया 314। देखो 314 किसका एरिया है, 314 एरिया पूरे सर्कल का है। अब इस सेक्टर का एरिया है ना इसका, दिस प्लस दिस, ये एक सेक्टर है, ये एरिया मैंने निकाला था अभी, ये क्या निकाला था 78.50। अब सर्कल के एरिया में से 314 में से क्या माइनस कर दो, अरे भैया क्या माइनस कर दो 78.50, तो ये माइनस कर दोगे तो वो किसका एरिया आ जाएगा, ये इस सेक्टर को छोड़ के मेजर सेक्टर का क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। तो इसको माइनस करके दिखा देता हूँ आपको। माइनस करोगे 314.00.5078 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ पे क्या आएगा 10 - 5 0 10 - 5 5 9 9 - 8 1 और 11 - 7 4 2, यही आएगा। देखो 0 5 10, नहीं गड़बड़ कर दी कहीं पे, 0 10 - 5 5, यहाँ पे 3 रहना था, 3 - 8 यहाँ पे क्या आएगा 3 है ना, 13 - 8 5, 13 - 8 5, यहाँ पे क्या आ गया 0 0, तो 0 10 10 - 7 3 है ना। अब देखो 0 5 5 10 8 5 13 14, यही आएगा ना 235.50। या तो ऐसे निकाल दो, देखो ना एक और कर सकते थे आप, देखो एक और क्या कर सकते हो, एक तो ये आइडिया हो गया ना, एक आप ये भी कर सकते हो। देखो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर था ना, मेजर सेक्टर, आप ये एंगल निकाल लो, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल निकाल दो ना, ये एंगल, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, आई थिंक दिस इज व्हाट 270 डिग्री। अब आपको कोई माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर 3.14, रेडियस तो वही रहेगा 10 × 10, अब सिर्फ ये एंगल चेंज हो जाएगा ना 270/360 डिग्री, ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया है ना। उसके बाद 9 3s are 9 4s are, ठीक है। अब देखो 4 यहाँ पे क्या कर दो 2, ये 1.57, ठीक है। अब इसको कर दो आप 2 5s are 10, ठीक है। अब देखो अब कैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 5 3s are 50 1.57 इंटू 3 5s are 15 15 10s are 150। अब ये देखो जीरो तो आएगी 15, इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 7 105 10, ठीक है। 15 5 10 85 85, तो ये आ गया 8 15 15 15 8 23,
ये आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट है ना, ये आ गया 235 235, ऐसे भी ये आ रहा था, ऐसे भी ये आ रहा था। ठीक है, दोनों मेथड आपको पता चल गई। एक तो मैंने मेजर सेक्टर का एरिया से निकाल दिया, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल के उसको सर्कल के एरिया में से क्या कर दिया माइनस। एक मैंने मेजर सेक्टर का एरिया से निकाल दिया कि मैंने इसका एंगल ही निकाल दिया ये मेजर सेक्टर का, तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सो नोट इट डाउन। नाउ फिफ्थ सम में 3 क्वेश्चंस हैं, 3 पार्ट्स हैं, आप खुद करोगे कैलकुलेशन, है ना, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। अब क्या क्या है, क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये मान लिया मैंने इसका सेंटर। और यहाँ पे वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया a chord of a circle of radius 15 centimeter, sorry, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आई थिंक ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे है ना, ये आ गया, दिस इज व्हाट 60 डिग्री। ये एक आर्क है ए बी, है ना, ये कोड भी कह सकते हो इसको, ऐसे कोड है, ये होगी। अब ये 60 डिग्री है यहाँ पे, है ना। अब सबसे पहले तो क्या निकालो, कह रहा है द लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, इस आर्क की क्या निकाल दो, लेंथ निकाल दो। ये लेंथ ऑफ एन आर्क, ये लेंथ है, ये इसकी क्या निकाल दो जी, लेंथ निकाल दो। सो लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी क्या होगी, लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी इज 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, सिंपल। तो आप ये क्या कर दो, 2 इंटू इसका रेडियस कितना दिया हुआ था फिफ्थ क्वेश्चन में, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना था 21, इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। आप इसकी कटिंग करके 6 आ गया यहाँ पे, है ना, 7 3 2 6, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, लेंथ ऑफ एन आर्क है ना, तो लेंथ ऑफ एन आर्क की यूनिट क्या होगी, सिर्फ सेंटीमीटर, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि यार रेडियस ही एक बार आ रहा है, तो एक बार उसकी यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगी, मीटर है तो मीटर आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर, ये सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, सिंपल सी बात, वो आप कर ही लोगे। आपको रेडियस भी पता है, थीटा की वैल्यू भी पता है, और पाई की वैल्यू भी पता है, तो खुद करो इसको ना, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। अब थर्ड में क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द कोरस्पोंडिंग कोड। एरिया ऑफ द सेगमेंट, इसका एरिया, इसका तो ये कैसे निकालोगे, बिल्कुल वही, पहले आप क्या निकालोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा अपॉन 2। सब कुछ पता है, ये तो वैल्यू आप यहाँ पे निकालोगे ना, यहाँ पे ये वैल्यू लिखोगे तो वो वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और माइनस इसको क्या कर दोगे 21 इंटू 21 साइन 60 है ना, 60 अपॉन क्या आ जाएगा 2 कॉस 60 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ये भी कितना आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे कर देना 21 इंटू 21 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और कॉस 30 कितनी होती है, आई थिंक √3/2, है ना। ये देख लेना क्या है, जो भी आएगा वो इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये कैलकुलेशन करनी है, आप खुद कर लेना। कईयों का आंसर डायरेक्ट भी लिखा हुआ है पीछे, है ना, वो देख लेना आप। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है सॉल्व करने में तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। आई थिंक आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। सो नोट इट डाउन एंड डू इट। इसमें एक बात सुन लेना यार, इसका तो जो एरिया आएगा मेरे ख्याल से 231 आएगा, तो पीछे इसका आंसर ना ऐसे ही लिखा होगा, देखो 231 माइनस ये 21 इंटू 21 कितना होता है 441 √3 अपॉन 2 2 4, बिल्कुल ऐसे ही आंसर लिखा हुआ है पीछे, है ना। तो ये निकाल ही लेना आप, ठीक है, ऐसे ही। नाउ सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ सम देखो, ये कह रहा है कि एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक कोड है
सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये देखो इधर, ये क्या है जी, यहाँ पे सेंटर पे एक कोड है यहाँ पे ए बी। ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? सेंटर पे कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ओ इसका सेंटर है, ठीक है। सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखो एक तो ये माइनर सेगमेंट है, एक मेजर सेगमेंट है ना। माइनर सेगमेंट मतलब ये माइनर सेगमेंट होगी। पहले तो इसका एरिया निकालना है। मान लो हमने इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो हाउ यू विल फाइंड आउट। ये एक सेगमेंट है, सेगमेंट का एरिया हमें पता है ना। कैसे निकालते हैं सेगमेंट का एरिया? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। आर कितना है? आर चेक कर लूँ मैं एक बार, 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना, रेडियस। तो अब पहले तो आप इसका ये निकालो, पाई की वैल्यू। पहले मैं सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, किसकी? पाई आर स्क्वायर थीटा की, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। मतलब क्या हुआ? पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है ना, 3.14 इंटू 15 है ना। थीटा कितना है? यहीं पे लिख देता हूँ यार, सॉल्व आप खुद कर लेना। क्या आ जाएगा ये? 3.14 इंटू 15 इंटू थीटा कितना है? 60/360 डिग्री। ये कैंसिल होकर क्या रह जाएगा? 6 रह जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 के साथ इसको कैंसिल करोगे तो आई थिंक 1.57 रह जाएगा। तो ये क्या आ गया? 1.57 इंटू 15 इंटू 575, ठीक है। ये आ गया। अब माइनस, इसको सॉल्व करो। अब आर कितना है? 15 इंटू साइन, यहाँ पे 60 है ना, तो ये कितना रह जाएगा? 60/2, तो 30 हो जाएगा जी, 30। और ये भी क्या हो गया? cos 30। तो ये आई थिंक आ जाएगा 225। देखो यार, ये माइनस आके 225, 15 इंटू 15 साइन 30 1/2 cos 30 होता है √3/2 आई थिंक। साइन 0 साइन 30, ये चेक कर लेना यार इसकी वैल्यू, है ना। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, साइन 0 साइन 30 0 साइन 30 1/2 साइन 45/1/2 साइन 60 √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 1 यहाँ पे 1/2 नहीं √3/2। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर लोगे? यहाँ से आप क्या कर दोगे? ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना भैया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? √3/4। अब आपने क्या करना है? पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो आएगा वो यहाँ पे लिखोगे, फिर माइनस। अब यहाँ पे 225 √3 की वैल्यू गिवन है वहां पे। √3 की वैल्यू आई थिंक है 1.73 होगी, है ना। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। हाँ यही है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 4 के साथ क्या करोगे? डिवाइड करोगे, या आंसर चेक कर लेना कैसे गिवन है ना। तो वो किसका आ जाएगा? सेगमेंट का एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकालना है। मेजर सेगमेंट का कैसे एरिया निकालोगे भैया? अब फिर इस सर्कल का क्या निकालना? एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो एरिया माइनर सेगमेंट का आएगा। कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर इसको निकालोगे, ये मैंने काफी हद तक कर दिया। फिर ये निकालोगे, ये इसको माइनस करके वो यहाँ पे लिख दोगे। अब फिर पाई आर स्क्वायर निकालोगे। पाई आर स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 3.14 है ना। तो उसके सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। आराम से करना, आंसर चेक कर लेना पीछे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आई विल टेल यू, ओके। तो नोट इट डाउन। नाउ सेवंथ भी बिल्कुल एरिया ऑफ आई थिंक सेगमेंट ही निकालना है। वो क्या कह रहा है? ए कोड ऑफ ए सर्कल, ए कोड
ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक कोड है ऑफ ए सर्कल 12 सेंटीमीटर। एक कोड मान लो, मैंने ये मान ली ए बी। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका क्या हो गया जी, रेडियस। ये क्या हो गया, रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है जी, 120 का। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये वाला सेगमेंट का एरिया निकालना हमने, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये होगी। ठीक है। तो इसका एरिया क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे? फिर वही देखो यार, पहले सबसे पहले क्या निकालो, फॉर्मूला क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है। सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लो, किसकी, यहाँ पे बाद में पुट कर देंगे हम। पाई कितना लेना है, 3.14 इंटू आर कितना है 12 इंटू 12 इंटू थीटा कितना है 120 अपॉन 360 डिग्री। जीरो कैंसिल किया, क्या आ गया, 3 आ गया। 3 4 जा 12। अब ना ये कष्ट आप ही कर लेना यार, 12 4 जा 48। ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे भैया, यही आएगा और क्या आएगा। अब इसको निकालो, आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 इंटू साइन, ये क्या आ जाएगा, साइन 60 120/2 है ना, 120/2 कॉस 120/2 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 144 इंटू साइन, ये क्या हो गया 60, ये 60, तो ये क्या आ गया साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 144 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2 इंटू ये क्या होता है आई थिंक 1/2। ये देख लेना यार क्या वैल्यूज होती है। इसको कटिंग कर दो, ये क्या आ जाएगा 2 7 2 2 36। तो ये क्या आ गया जी 36/3। चेक कर लेना अगर मैंने गलत नहीं किया तो। इसकी भी कैलकुलेशन निकाल लो, यहाँ पे इसकी निकाल दो, वो क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। मतलब आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है यार। यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, देखो इधर 3.14 इंटू 48 माइनस 36/3। √3 की वैल्यू क्या आएगी 3.14 इंटू 48 माइनस 36 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 दे रखी होगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ माइनस कर देना, वो क्या आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो बच्चों मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत आसान सवाल है जी, है ना। तो फिर भी अगर किसी को किसी में प्रॉब्लम आएगी तो वो कमेंट करके पूछ सकता है ना। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले चैनल, जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस डालता रहता हूँ कुछ शॉर्टकट्स की, और वो आप देखोगे तो आपका मैथमेटिक्स बहुत इम्प्रूव होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।